हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी निबंध और कहानी। ओके, फिर बाद में हम देखेंगे पत्र लेखन। चलो पहले कहानी निबंध देखेंगे। निबंध हम आपको करवा रहे हैं गाय पर। ओके, तो आपको पता होगा, आपने गाय तो अपने आजू बाजू देखी ही होंगी कैसी होती है गाय, है ना। 4 पैर होते हैं उसके, फिर 2 कान होते हैं, फिर गाय बहुत सारे रंग की होती है। ओके, जैसे कि आप सफ़ेद कलर की होती है, काले कलर की गाय होती है, कत्थई कलर की होती है। तो कत्थई कलर किसे बोलेंगे? ब्राउन कलर जो बोलते हैं ना आप, उसे। ओके, तो इतने कलर की गाय होती है। फिर उसका जो बेबी होता है उसे हम बछड़ा कहते हैं। चलो यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। गाय एक पालतू जानवर है। पालतू जानवर किसे कहते हैं? पेट एनिमल बोलते हैं ना, जैसे हम उसको पालते हैं और वो हमारे बहुत ही काम आती है। तो गाय एक पालतू जानवर है। काली और लाल रंग की होती है। यहाँ पर लाल रंग का उपयोग किया गया है क्योंकि कत्थई कलर आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी या कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो हमने नॉर्मली यहाँ पर लाल रंग बोला है। ओके, तो गाय सफ़ेद, काली और लाल रंग की होती है। ओके, इसके 2 सींग और 4 पैर होते हैं। कितने सींग होते हैं गाय के? 2 सींग और 4 पैर होते हैं। गाय की पूंछ लंबी होती है। ओके, ये तो नॉर्मल बात है, ये आपको पता होगा। इसकी 2 आँख और 2 कान होते हैं। 2 आँख और 2 कान होते हैं। ओके, ये हमने उसके बॉडी के बारे में लिख दिया। फिर हम बोलेंगे वह क्या खाती है। ओके, और हमारे किस काम आती है। तो गाय घास खाती है, वह हमें दूध देती है। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछिया। गाय के बच्चे को बछिया कहते हैं। बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हो कि जैसे डॉग यंग वन कॉल्ड पपी। ओके, और काव यंग वन कॉल्ड काफ। ओके, तो यहाँ पर बछिया कहते हैं। यह आपको लिखना आना चाहिए। ब छ में छोटी की मात्रा और या बछिया या बछड़ा कहते हैं। अगर गर्ल फीमेल होती है तो उसको बछिया कहते हैं, और मेल हो बछड़ा कहते हैं। चलो, गाय के गोबर से खाद और उपले बनते हैं। आपको पता होगा ना, गाय का जो गोबर होता है वो भी बहुत काम आता है, उससे खाद बनती है। अगर वह हम प्लांट्स में डालते हैं तो प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। और उपले किसे कहते हैं? वो लोग जिस तरह से वो दीवार में नहीं लगाए रहते हैं गोल गोल, वो उसे कहते हैं उपले। सूख करके कंडे बोलते हैं, या फिर सूख जाता है ना वो, तो उसको हवन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम। उसको जलाते हैं तो घर में मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। जैसे आजकल मच्छरों का बहुत ही प्रकोप है ना, मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो रहा है ना। तो जैसे हमने वो उपले जलाए रहते हैं घर में, उसमें थोड़ा नीम की पत्तियाँ डाल दो, कपूर डाल दो, तो मच्छर दूर भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं मच्छर, है ना। तो उसे कहते हैं उपले, जो सूख जाते हैं। तो गाय के गोबर से खाद और उपले बनते हैं। तो देखो, गाय इतने काम आती है हमारे, है ना। दूध भी देती है, उसका गोबर भी काम आता है। गाय बहुत उपयोगी पशु है, वो बहुत उपयोगी है। हमें गाय का सम्मान करना चाहिए। हमको गाय को कभी, कई लोग क्या करते हैं, उसको झाड़ू से, डंडे से मारते हैं, है ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म में गाय को क्या माना जाता है? गौ माता। तो हमें उनका कभी इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए और कभी भी उनको अपमानित नहीं करना चाहिए। उनका हमें सम्मान करना चाहिए। यानी जब भी हो तो खाने में से 1 रोटी गाय के लिए निकाल देनी चाहिए, या आपकी रोटियां बच गई है तो गाय को खिला देनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए गाय की। हम लोग गाय को गौ माता भी कहते हैं, है ना। गौ माता भी कहते हैं ना। फिर लोग गाय की पूजा भी करते हैं, है ना। कई लोग गाय की पूजा भी करते हैं, उनको टीका वगैरह लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं।
क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय को क्या माना जाता है, बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। ओके, बोलते हैं उनमें भगवान का वास होता है, इसीलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं, गाय की पूजा भी करते हैं। चलो, ये गाय पर निबंध है, इसे आप अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख देना। ओके, चलो अब इसके बाद मैं ले रही हूँ कहानी। कहानी में मैं आपको कौन सी कहानी करेंगे हम यहाँ पर करेंगे सारस और बगुले की कहानी। चलो मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पर ये वाली कहानी है। ओके, इसको मैं सीधा करने की कोशिश करती बेटा। हाँ, चलो चलो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। वेट। चलो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे सारस और बगुले की कहानी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लोमड़ी और सारस की कहानी। ये लोमड़ी दिख रही है आपको, है ना? ये कहानी आपने पहले भी सुनी हुई है। ये इसमें क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, दोनों बात कर रहे हैं ना। दोनों क्या बात कर रहे होंगे कि चल यार आज तू मेरे घर खाने पे आ। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित से चलता है, ढंग से चलता है, तो हम अपने किसी दोस्त को या अपने पड़ोसी को, किसी को भी हम खाने पे, रिश्तेदारों को खाने पर बुलाते हैं कि आप लोग हमारे घर खाना खाने आइए। ओके, तो यहाँ पर इसी तरह से जो लोमड़ी होती है उसने, ये दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने पे बुलाया है। सारस कैसा होता है दिख रहा है आपको, एकदम लंबा होता है, उसकी चोंच लंबी होती है ना, जो जैसे बगुला बोलते हैं ना उस तरह का लंबा होता है, उसके पैर लंबे होते हैं और उसकी चोंच लंबी होती है। वो तालाब में रहता है, पानी में, और अपने चोंच से मछलियाँ पकड़ता है और खाता है। तो लोमड़ी ने पहले उसको बुलाया, फिर आपको दिख रहा होगा वो लोग किस पर खाना खा रहे हैं, गौर से देखेंगे हम, थाली पर, है ना। ये ढका हुआ है कुछ और थाली पर दिया हुआ है। पर सारस की चोंच इतनी लंबी है, वो खा सकता है थाली पर खाना? नहीं खा सकता। उसकी जीभ तो ऊपर रहती है, उसकी चोंच ऐसी रहती है, वो खाली ऐसे चूसने की भी कोशिश करेगा, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे खाने की कोशिश भी करेगा तो भी वो नहीं खा पाएगा। तो इसमें क्या होता है कहानी में, वह भूखा रह जाता है। कौन भूखा रह जाता है? सारस यहाँ पर भूखा रह जाता है। तो वो बोलता है कि अरे यार, मेरे जो लोमड़ी है इसने तो मेरे साथ बहुत चालाकी की। तो बोला इसने तो मुझे खाने पे बुलाया और मुझे भूखा ही रखा, खुद ही खा गई सारा। अपनी जीभ से देखो चट कर रही है वो, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको थाली में, देखो। फिर वो बेचारा भूखा रह गया। फिर दूसरे दिन उसने बोला कि तू मेरे घर खाना खाने आना, कि आज मैं तेरे घर आई, अब तू मेरे घर आना। और उसने पूछा भी नहीं उसको कि तूने क्यों नहीं खाया, कैसे खाएगी, तो ऐसे कुछ नहीं बोला। वो लोमड़ी उसको बुद्धू बनाना चाहती थी कि अपने घर में किसी को बुलाना और इस तरह से इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं होती है ना। तो यहाँ पर इस तरह का हो गया था। पर जो सारस था उसने शांति बनाए रखी और उसने आराम से सोचा कि मैं अब इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो उसने क्या किया, उसने भी अपने घर में अच्छी सी खीर बनाई और क्या किया उसने, एक लंबी सुराही ली। सुराही किसे कहते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें लोग पानी रखते थे कि पानी ठंडा रहे ना, इसलिए। तो ये ऐसा नीचे से बड़ा रहता है और ऊपर से तरह से, ओके, ये मटा दिख रहा है आपको, उसको सुराही बोलते हैं। तो जब यह सारस के घर में लोमड़ी खाना खाने गई तो सारस ने लंबी सी सुराही में रख दिया खाना और बोला कि चलो चलो आओ, तुम आ गए खाने पे। तो लोमड़ी ने बोला हाँ हाँ मैं आ गई। लोमड़ी ने बोला अपने घर का खाना तो मैंने ही खाया, इसने तो खाया ही नहीं, और इसके घर का खाना भी मैं खाऊंगा। लोमड़ी को पता ही नहीं था कि मुझसे भी ज़्यादा चालाकी कोई कर सकता है। तो वह उसके घर गई और बैठ गई टेबल में जाकर। तो उसने सुराही में खाना रखा था, तो बोला चलो खाना शुरू करें। पर लोमड़ी बेचारी तो अंदर मुंह घुसा ही नहीं सकती थी, और सारस की चोंच तो लंबी होती है, तो उसने अपना चोंच ऐसे घुसाई और वो फटाफट खाती गई। और लोमड़ी बेचारी कुछ नहीं खाया उसने और भूखी रह गई। फिर देखो वो घर से बाहर निकल रही है, आपको दिख रहा है ना,
रोते हुए, ऐसे पछताया हुआ जैसा मुँह है उसको कि हैं मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। फिर उसको पता चल गया कि मैंने सारस को अपने घर में बुलाकर जिस तरह से मूर्ख बनाने की सोची, उसी तरह से सारस ने मेरे साथ भी कुछ इस तरह का प्लान किया, कुछ तरह की योजना बनाई कि मैं मूर्ख बन गई यहाँ पर। तो इस कहानी का नाम है जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलो ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, भूखा, मूर्ख, लोमड़ी, सुराही, दोस्ती, थाली, सारस, भूखी, चोंच और भोजन। यहाँ पे भोजन दिया हुआ है। ओके चलो चलो देखेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे में एक कौन थी? लोमड़ी। एक लोमड़ी थी। ओके चलो यहाँ पर आएगा, कहानी आपने समझ लिया ना। और एक था, एक कौन था? तो ऊपर से हम लिखेंगे सारस। एक सारस था। दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। एक दिन लोमड़ी ने सारस को क्या बनाने की सोची? तो ऊपर से ऑप्शन देखेंगे, ये तीसरा वाला, मूर्ख बनाने की सोची। एक दिन लोमड़ी ने सारस को मूर्ख बनाने की सोची। उसने सारस को अपने घर भोजन पर बुलाया। उसने सारस को अपने घर किस पर बुलाया? भोजन पर, यानी कि खाने पर बुलाया। सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। सारस कहाँ पहुंचा? लोमड़ी के घर पहुंचा। फिर लोमड़ी ने एक थाली में खीर रख दी। वो उसके घर में पहुंच गया, फिर लोमड़ी ने थाली में खीर रख दी। सारस की लंबी चोंच थी। सारस की चोंच कैसी थी? यहाँ पर आएगा चोंच। सारस की चोंच लंबी थी। पतली खीर उसकी चोंच में आती ही नहीं थी। एकदम पतली खीर बनाई थी उसने चावल की, तो वह उसकी चोंच में आ ही नहीं रही थी। बेचारा सारस, यहाँ पे आएगा नीचे, फिर भूखा ही रह गया। बेचारा सारस कैसा रह गया? भूखा ही रह गया। सारस को बहुत गुस्सा आया। सारस को क्या आया? फिर बाद में बहुत ही गुस्सा आया। उसने बोला कि मेरे साथ ये क्या हो गया? अब देखेंगे आगे। ओके यहाँ पर एक ऑप्शन आया था, रुको। फिर इस तरह से सारस भूखा ही रह गया। उसके बाद चलो ये रहा, आगे का मैं पढ़ाती हूँ आपको। एक दिन सारस ने भी लोमड़ी को भोजन पर बुलाया। यह आगे की लाइन है। ओके मैं आपको इसका पिक खींच कर भेज दूँगी। एक दिन सारस ने भी लोमड़ी को भोजन पर बुलाया। सारस ने एक सुराही में खीर रख दी। उसने सुराही में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सुराही, ओके, उसमें उसने खीर रख दी। सुराही का मुंह छोटा था। सुराही का मुंह कैसा था? छोटा था। लोमड़ी का मुंह सुराही के अंदर नहीं जा रहा था। सुराही के अंदर उसका मुंह कैसे जाएगा ना, तो उसका मुंह नहीं जा पा रहा था। तो लोमड़ी भी सारस के घर में कैसी रह गई? भूखी ही रह गई। तो इस तरह से यहाँ पर कहानी का शीर्षक दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहानी इसी तरह से आने वाली है, फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में। आपको उसको खाली जगह लिखनी है। ओके ऊपर ऑप्शन दिए हुए होंगे, वो आपका पहले मैंने आपको करवाया निबंध गाय पर, और ये आपकी कहानी 3rd स्टैंडर्ड वालों की। ओके चलो फिर यहाँ पर हम देखेंगे, रुको जरा, हाँ ऑप्शन, ये वाला। ओके चलो ये वाला निबंध आप अपनी बुक में लिख देना, और जो कहानी दी है इसमें खाली जगह लिख करके मैं आपको भेज दूँगी। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में कहानी और निबंध लिख देना है।